महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भारी वाहनों की नो एंट्री से शहर में अब खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होने लगा है। आटा, मैदा, सूजी के अधिकांश थोक कारोबारियों का भंडारण खत्म हो चुका है। 5 व 10 किलो की आटा बोरी का स्टॉक नहीं बचा। 30 से 50 किलो की आटा बोरी भी खोजे नहीं मिल रही। जहां मिल रही है वहां प्रति किलो में 1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं अरहर की दाल का स्टॉक भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बाजार में दाल की कीमत प्रति किलो 3 और चीनी में 2 रुपए की तेजी आई है। इसके अलावा सरसों तेल व रिफाइंड पर भी संकट गहराने लगा है। वहीं डीजल व पेट्रोल के टैंकर न आने से जिले में करीब 50 से ज्यादा पेट्रोल पंप सूख गए हैं। पैकेट बंद दूध की गाड़ी की दिन में एक ही बार आ रही है। कई मोहल्लों में दूध का भी संकट हो गया है। उधर सोमवार को 7 घंटे तक नावें ना चलने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। पहले रेंगते हुए वाहन से फिर पैदल चलकर श्रद्धालु घाट पर पहुंचे तो सभी नावें खड़ी थी। नाविक बोले, नाव नहीं मिलेगी। 1, 2, 3 नहीं, 7 घंटे बीत गए तो उसी घाट पर डुबकी लगा ली। जिन्होंने पहले से नाव की बुकिंग कराई थी उन्हें एक दिन और रुकना पड़ा। सोमवार को किला घाट और बोट क्लब, बलुआ घाट, अरैल समेत दूसरे घाट का ऐसा ही हाल रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवागमन के चलते सुबह 5 बजे के बाद नावों का संचालन रोक दिया गया। इससे लाखों श्रद्धालु संगम नहीं पहुंच सके। शाम 5 बजे के बाद नाव संचालन की उम्मीद थी, लेकिन दिन ढलने के कारण कुछ देर के लिए केवल मोटर बोट का संचालन किया गया। चप्पू नावों का संचालन पूरी तरह से बंद रहा। देर शाम गंगा की प्रवाह तेज होने से मंगलवार को भी नावों के संचालन की आशा कम ही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। स्नानार्थियों के लिए विभिन्न घाटों से करीब 5000 चप्पू नाव का संचालन हो रहा है। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा 500 मोटर बोट भी चल रही हैं। इन नावों के जरिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन स्नान करते हैं। सोमवार को राष्ट्रपति के मेला क्षेत्र में आगमन पर सभी तरह की नावों का संचालन पूरी तरह से रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन ने ऐसा राष्ट्रपति की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए लिया, लेकिन श्रद्धालुओं को दिन भर परेशान होना पड़ा। तमाम श्रद्धालुओं को नौका से संगम तक पहुंचने के लिए एक दिन होटल या दूसरी जगह और भी रुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले से नाव बुक कराई थी। बिहार से आए रामजी सिंह ने कहा कि पहले से ही बोट बुक करा रखी थी, लेकिन संगम में स्नान नहीं हो सका। रामपुर के अशोक कुमार का कहना है कि हमने परिवार के साथ बोट से संगम तक पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगाने की योजना बनाई थी। अंततः पैदल ही जाना पड़ा। सोमवार देर शाम गंगा का प्रवाह अचानक तेज हो गया, जिससे संगम तट के पास कटान होने लगा। ऐसे में मंगलवार को भी नावों के संचालन पर संकट नजर आ रहा है। संचालन पर रोक के संबंध में प्रशासन और नाविक संघ के बीच वार्ता बेनतीजा रही। संचालन रोके जाने का नाविक संघ ने विरोध किया। इस पर मंगलवार सुबह 11 बजे कोई भी फैसला लेने की बात कही गई है। नाविक संघ के अध्यक्ष पप्पूलाल निषाद ने कहा कि संगम तट पर स्नानार्थियों की सुरक्षा व सुविधा पर ध्यान देने की बजाय संचालन रोकने की तैयारी की जा रही है। स्नान पर्व माघी पूर्णिमा बुधवार को है। इसे लेकर पुलिस की ओर से ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। मेला क्षेत्र में सोमवार रात 8 बजे से सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल प्रशासनिक और चिकित्सीय वाहन मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। ये व्यवस्था 13 फरवरी की सुबह 8 बजे अथवा भीड़ खत्म होने तक लागू रहेगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र के लोग घरों में कैद संगम स्नान की लालसा लिए लाखों श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र के आसपास के मोहल्लों की गलियों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। दोपहर बाद पुलिस अधिकारियों ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मेला से लेकर बाहरी क्षेत्र में खड़े वाहनों को उनके गंतव्य की ओर तेजी से भिजवाना शुरू किया। साथ ही आने वाले वाहनों को पास के पार्किंग स्थल तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद कहीं जाकर धीरे धीरे जाम का दबाव कुछ हद तक कम हुआ।